तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लसरी जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों इसके पहले वाला जो वीडियो था वो हमने 18 क्वेश्चन तक आपको बताया था। बाकी बीच के 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, वो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन थे। तो अब 20वें क्वेश्चन से हम चालू करेंगे। तो दोस्तों अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन जो है, अभ्यास का नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सीखने का नियम और उपयोग और अनुपयोग का नियम। तो दोस्तों उपयोग और अनुपयोग का नियम जो है वो आपका आंसर सही है। तो जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊँगा और जहाँ मुझे लगेगा समझाने लायक है तो वहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा जिसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए सवाल पूछा है, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है। तो कॉर्नर किक शब्द दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही है। लेकिन दोस्तों कुछ जानेंगे फुटबॉल के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जिससे कई सवाल भी बन जाते हैं। तो देखिए फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। दोस्तों कहाँ हुआ फुटबॉल का जन्म? इंग्लैंड में। तो फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। सन 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। तो कब हुआ इसका गठन? 1857 ईस्वी में। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब है। डलहौजी, तो ये जो भारत का पहला फुटबॉल क्लब है वो डलहौजी क्लब है। तो दोस्तों ये भी सवाल कभी बन के आता है कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यह तो पूछ लेगा कि फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है, तो आपको मैंने बता दिया कि इंग्लैंड है। तो चलिए और आपको कुछ बताते हैं इसके बारे में। देखिए विश्व के सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था जिसको फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कहते हैं, फीफा कहते हैं, इसका पहला विश्व कप जो है, फीफा का जो पहला विश्व कप है सन 1930 में इसका जो पहला विश्व कप है 1930 में ये हुआ कहाँ था? उरुग्वे में आयोजित हुआ था। उरुग्वे, 1930 में उरुग्वे में ये आयोजित किया गया था। दोस्तों देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं इससे कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और जो देखिए फुटबॉल का जो मैदान है उसकी लंबाई की जो मानक रखी गई है वो है लंबाई इसकी 91 से 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, 91 से 120 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई का जो मानक तय किया गया है वो इसकी चौड़ाई है, मैं मीटर में बता रहा हूँ, गज में नहीं बता रहा हूँ। इसकी चौड़ाई जो है 45 से 91 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसके बॉल का जो वजन है वो 396 ग्राम से 453 ग्राम तक। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि बॉल का वजन कितना है, फुटबॉल के बॉल का वजन पूछ लेते हैं या इसकी मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछ लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब जो इसमें पूछा गया कॉर्नर किक, ये शब्दावली है। तो कुछ शब्द आपको और बता देते हैं इससे जुड़े हुए, जैसे स्ट्राइकर हो गया, सेंटर हो गया, पेनाल्टी किक हो गया, फ्री किक हो गया, टाई ब्रेकर हो गया, स्वीपर बैक हो गया आदि बहुत सारे सवाल
या बहुत सारे शब्दावली इससे बनते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों अब मनुष्य का जो शरीर है उसकी जो ढांचा बनी हुई है वो कंकाल से बनी है। तो मनुष्य का कंकाल जो है वो दो भागों में बना होता है। एक है अक्षीय कंकाल जिसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, अक्षीय, मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अक्षीय एक हो गया, और ये जो दूसरा हमारा है उपांगीय, उपांगीय, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इससे भी कई बार सवाल बन के आ जाते हैं कि मानव शरीर में कंकाल तंत्र कितने भागों में बटा है, तो आप इसको तैयार रखिएगा। तो देखिए दोस्तों जो अक्षीय कंकाल है, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। हड्डियों की संख्या जो है वो अक्षीय कंकाल में 80 होती हैं, और उपांगीय कंकाल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 126। तो दोस्तों अब इसको आप जोड़ लीजिए कितना आपका बन रहा है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कितना है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कुछ और आपको बता देते हैं हम। तो दोस्तों मानव शरीर में जो ढांचा बना होता है वो कंकाल का बना होता है। इसको मैंने बता दिया कि मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है दो भागों का बना होता है, एक अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन या अपेंडिकुलर स्केलेटन, दोनों का। उसके बाद देखिए इसमें क्या कुछ सवाल बन जाते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं फीमर। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। और ये भी पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों छोटी हड्डी जो होती है उसे बोलते हैं स्टेप्स, स्टेप्स बोलते हैं। ये हड्डी जो होती है एक कान में होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सवाल पूछ रहा है कि कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती हैं, और शुरुआत में जब बच्चे बढ़ते हैं तो उस समय 208 होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो है ऑप्शन ए सही है, 208। हम देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जिसको कहते हैं अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको रक्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है, और मानव रक्त का जो भार है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, लिख के बता देता हूँ, 7% ये भार होता है। मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 7% रक्त होता है। और देखिए दोस्तों रक्त जो है वो दो भागों में विभाजित है। जैसे एक भाग हो जाता है आपका प्लाज्मा, इसके पहले वाले वीडियो में इसको बता चुका हूँ, और दूसरा भाग इसका हो जाता है आपका रुधिराणु, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, अन्य नाम से। तो दोस्तों लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और देखिए इसमें डब्ल्यूबीसी भी होता है। तो डब्ल्यूबीसी कहते हैं श्वेत रक्त कण, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और देखिए रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो दोस्तों लाल रक्त कण का जो वैज्ञानिक नाम, जो दूसरा नाम इसमें पूछा गया है, वो आपका बनता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मुझे लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, समझ में आए तो भी कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आसन सारे योग आसन के अंत में किया जाता है। तो दोस्तों योग हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण
अंग है। हालांकि सब योग नहीं करते, लेकिन सबको योग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है योग के बारे में कि योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होकर परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है इसको। और दोस्तों, जो एक आसन है शव आसन, ये सभी योगों के अंत में इसलिए किया जाता है कि जिससे बॉडी को रिलैक्स हो जाए बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, शवासन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आ रहा है ये, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, पेशी विज्ञान जो है इसका जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन में जल्दी जल्दी आपको, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो पेशी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। मेरुदंड कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। इसके पहले मैंने आपको हड्डियों के बारे में बताया, कंकाल के बारे में। देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। इससे पहले कुछ सवाल हड्डियों से संबंधित हमने आपको पढ़ाया है, तो जल्दी से बता दें कि मानव कंकाल दो भागों में बना होता है, एक अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं इसको। और देखिए दोस्तों, अक्षीय कंकाल में 80 तथा उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। और मेरुदंड जो पूछा है, तो देखिए दोस्तों, मेरुदंड में कुल हड्डियों की संख्या 33 प्रारंभ में होती है, जब शुरुआत होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाद में इसकी संख्या जो हो जाती है वो 26 हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल बन के आ रहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों ये परिभाषा जो दी है वो BN झा जी ने दी है। अब इनके बारे में आगे हम आप डिटेल में बताएंगे किसी वीडियो में, इनका पूरा डिटेल हमको मिल नहीं पाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए, मनुष्यों में रक्तों की विभिन्नता का जो मुख्य कारण जो है वो लाल रक्तकण यानी कि RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है मनुष्यों में रक्तों की जो भिन्नता, जो ब्लड ग्रुप जो पूछ रहा है, रक्त समूह जो पूछ रहा है, जो उसमें भिन्नता की रक्त समूह AB ये जो रक्त समूह है, तो दोस्तों क्या कह रहा है, मनुष्यों में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण जो है वो लाल रक्त कण यानी RBC में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। तो दोस्तों ये भी सवाल बन के आ सकता है कि एंटीजन के बारे में भी बन के आ सकता है कि एंटीजन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो पढ़ा रहा हूँ उसमें एक सवाल ये भी कई बन के आ रहे हैं। तो चलिए एंटीजन के बारे में बता देते हैं आपको। एंटीजन जो है दो प्रकार के होते हैं, A और B। इससे भी सवाल बनता है एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानते हैं रक्त समूह की खोज कब और किसने किया, जो सवाल बन के आ रहा है आपका। तो दोस्तों रक्त समूह का खोज किसने कब किया? तो सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर, 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की। और रक्त समूह के जो प्रकार है वो आप सुन लीजिए एक बार, या मैं लिख भी देता हूँ, A, B, AB और O। दोस्तों ये 4 रक्त समूह हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, आता है तो भी बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। तो ये बहुत जल्दी ऑप्शन आपका ए सही है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों एंटीबॉडी भी जो आपका है ये भी 2 प्रकार का होता है, ए और बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो दोस्तों पोषक पदार्थों की कमी के विरुद्ध एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे अब हम। मांसपेशियां बदलती हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन अच्छा बन के आ रहा है कि मांसपेशियां क्या बदलती हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मांसपेशियां बदलती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चोटों में से कौन सी चोट का संबंध रीढ़ की हड्डी से नहीं है? तो दोस्तों देखिए हड्डी से जो संबंध नहीं है वो समझ में आ रहा है। डी ऑप्शन जो लिखा है रीढ़ की हड्डी में चोट, तो रीढ़ की हड्डी से संबंध है। फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में कहीं टूट जाए या चोट लग जाए तो वो भी फ्रैक्चर हो जाए तो ये भी हड्डी से संबंधित है। हड्डी उखड़ना ये भी रीढ़ की हड्डी हड्डी से संबंधित हो सकता है, रीढ़ की हड्डी संबंधित हो सकता है। ये जो ऑप्शन ए आपका लिख के आ रहा है लेक्रेशन या छेदना, ऑप्शन ए आपका सही है। ये रीढ़ की हड्डी संबंधित नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है। खिंचाव या स्ट्रेन एक चोट है जो संबंधित है। तो दोस्तों पहले हम बात क्या करते हैं, खिंचाव। खिंचाव जो है ये एक सॉफ्ट टिश्यू में होने वाली इंजरी है। और सॉफ्ट टिश्यू यानी मसल्स या टेंडन में चोट जो लग जाती है या खिंचाव हो जाता है तो उसको हम सॉफ्ट टिश्यू या इंजरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो है बी मांसपेशी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस जगह पे मुफ्त में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है? तो देखिए मानव शरीर में खून और आंतों में मुफ्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के दिल में प्रत्येक मिनट वॉल्यूम होती है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया है, बढ़ती है या समान रहती है या घटती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही है, तो घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ड्रग पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी मतलब आईओसी ने निषेध नहीं लगाया है? तो ये कई बार क्वेश्चन आए हैं, कई एग्जाम में आए हैं। तो देखिए दोस्तों पहले हम आपको ओलंपिक के बारे में कुछ समझा देते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और आधुनिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 ईस्वी में, जो इस समय लगातार चल रही है आधुनिक खेल, 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई? फ्रांस के देखिए फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोर्बेटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। तो कई सवाल इनसे कोर्बेटिन साहब से बन के आते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, ये भी सवाल बनता है। तो देखिए ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में, और ख़ासकर शारीरिक शिक्षा के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा बन के आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में कहाँ पे हुई है? ये हुई सखोन,
ये सखोन में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, कभी के सवाल ये भी पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जो है लोसाने, इसका बहुत आगे क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया। तो इसका जो मुख्यालय है वो है लोसाने में। पीडीएफ से पढ़ाने में थोड़ा सा समस्या होता है। और लोसाने स्विट्जरलैंड में, लोसाने कहाँ पे है, ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन के आ रहे हैं। अब देखिए, अब ये पूछ क्या रहा सवाल जो है आपका, ये पूछ रहा है आपके डोपिंग या ड्रग से संबंधित सवाल है। तो देखिए, सन 1967 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था प्रतिबंध? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में ये जो प्रदर्शन बढ़ाने दवाइयाँ पहले लोग खिलाड़ी खा लेते थे, ठीक है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया था 1967 ईस्वी में। अब एक सवाल और बन के आता है। अब देखिए, वाडा जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, अब इसका गठन कब हुआ था? वाडा का गठन कब हुआ था? तो वाडा का गठन 1999 में हुआ था। 1999 में वाडा का गठन हुआ था। और देखिए, वाडा ने ये आईओसी कमेटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एल्कोहल पे, मतलब एल्कोहल जो अपना है शराब जिसको बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सी जो है इसको डोपिंग के दायरे से बाहर रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिससे कई सारे सवाल बीच में बन के आ रहे हैं। पूछ लेगा कि वाडा का गठन कब हुआ? 1999। ये सब याद रखिएगा आप लोग। पूछ लिया ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं पर कब प्रतिबंध लगाया? तो आप लगा दीजिएगा 1967। तो ये सारे सवाल बन के आ रहे हैं आप हमारे इस वीडियो में। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको हम देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फ्लैग बैक किसके साथ जुड़ा है? तो देखिए, ये आपके साथ जुड़ा रीढ़ के या लंबर कमर के संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही है। वीडियो लंबा हो रहा है, खैर। अब देखिए, खेलों की चोटों की पूर्ण चिकित्सा के लिए व्यक्ति पर किस पर निर्भर रहना चाहिए? तो देखिए, अनुकूलन शब्द तो समझ में नहीं आ रहा है, अनुकूलन है क्या? इस पे किस पे रहना चाहिए? फिजियोथेरेपी पे रहना चाहिए। सही है, रह सकते हैं इस पे आप। फिजियोथेरेपी पे भी रह सकते हैं, सुधारात्मक व्यायाम पे भी रह सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। बी और सी आपका दोनों सही है, फिजियोथेरेपी या सुधारात्मक व्यायाम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय के निम्नलिखित किस भाग से महाधमनी जुड़ी होती है? तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। धमनी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो धमनी जो है हृदय से रक्त लेकर बॉडी की ओर जाता है, और ये शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। धमनी हो गई, सिरा हो गया, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही है, बायां निलय। ये बायां निलय जो है महाधमनी से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आपको छोटा छोटा वीडियो करके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना समझ में आए कमेंट करिए, समझ में आए तो भी कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं, जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस की, डीएस एसएसबी की, तो वीडियो देखें, उनको शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।